हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चा लोग। होपफुली नीट 2021 के लिए जब से अप्लाई करना स्टार्ट हुआ है आप लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा एंड आप लोगों ने एक बार ज़रूर देख लिया होगा कि जो नए सिलेबस हैं, जो इस बार जो सिलेबस चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में। तो आज मैं जो ये वीडियो लेकर के आया हूँ इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो नया एग्ज़ाम का पैटर्न है इसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या होंगे और इसमें जो बदलाव हुए हैं वो क्या बदलाव हुए हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप जैसा पहले से जानते हैं कि नीट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके थ्रू इंडिया में आप मेडिकल कॉलेजेस, टॉप मेडिकल कॉलेजेस में आप एडमिशन्स लेते हैं, इनमें जो क्वेश्चंस अभी तक आ रहे थे वो 180 क्वेश्चंस होते थे, 90 फ्रॉम द बायोलॉजी एंड 45 + 45 फ्रॉम द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और ये जो 180 क्वेश्चंस होते थे इसमें हमारे पास कोई एंटायर चॉइस नहीं होता था। कहने का मतलब ये हो गया कि हम सारे के सारे 180 क्वेश्चंस का आंसर करते थे। लेकिन इस बार जो नीट में बदलाव हुए हैं मैं आपको बताऊं कि इस बार जो हमारे पास 3 सेक्शन हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। पहले अगर हम लोग बात करें फिजिक्स के लिए तो फिजिक्स में 2 सेक्शन होंगे, सब सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन ए जिसमें 35 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स, 1 मार्क्स नेगेटिव अगर आप गलत करते हैं तो, एंड 10 क्वेश्चंस इन सेक्शन बी जिसमें आपको चॉइस करना होगा। अब जो सेक्शन बी होगा इसमें बेसिकली 15 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से किसी भी 10 क्वेश्चंस आप आंसर कर सकते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री के पार्ट में भी जब आप जाएंगे तो पहले जो 35 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए में वो मैंडेटरी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उसके बाद 15 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आप कोई भी 10 क्वेश्चंस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप बायोलॉजी में जाएंगे 45 फ्रॉम द बॉटनी एंड 45 फ्रॉम द जूलॉजी, एंड 45 जो बॉटनी में क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी फर्स्ट 35 क्वेश्चंस मैंडेटरी, देन 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच आपको 10 क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो नट इन एसेंशियल अगर हम लोग कहें तो मैं ये कह सकता हूँ कि फिजिक्स में जो आपके पास अब क्वेश्चंस होंगे वो 35 मैंडेटरी क्वेश्चंस होंगे, देन 15 क्वेश्चंस आएंगे जिन 15 में से 10 क्वेश्चंस का आंसर करना है, 5 का आंसर आपको नहीं करना है। तो नट इन एसेंशियल अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी भी आपको 180 अटेम्प्ट करने हैं, 4 मार्क्स पर क्वेश्चंस एंड अ टोटल ऑफ 720 मार्क्स। बट नया ये है कि हर सेक्शन में आपको 15 क्वेश्चंस में से आउट ऑफ 10 करना होगा और 5 क्वेश्चंस आपके पास इंटरनल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि इसका कारण क्या है। बेसिकली पिछले साल जिन बच्चों ने 12th में जो बच्चे थे और जो इस साल रिड्यूस्ड सिलेबस पढ़ करके आए हैं और जो उसके पिछले साल 10th और 12th पास आउट हुए हैं जिनका सिलेबस रिड्यूस्ड नहीं था, तो कहीं ना कहीं नीट, कहीं ना कहीं एनटीए, कहीं ना कहीं सीबीएसई और कहीं ना कहीं वो पूरी गवर्निंग बॉडी जो क्वेश्चन सेट करती है उनके दिमाग में ये चल रहा था कि कैसे दोनों के बीच में क्वेश्चंस को लेकर के तालमेल बिठाया जाए। तो शुरू के जो 35 क्वेश्चंस हैं ये शायद उस पार्ट से हैं जो दोनों ही ईयर में कॉमन पार्ट हैं। नेक्स्ट के जो 15 क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपको आउट ऑफ 10 करना है ईच सब्जेक्ट में, इनमें हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों जो इस साल भले ही रिड्यूस्ड सिलेबस में रहा हो, ना रहा हो, लेकिन पिछले साल रिड्यूस्ड सिलेबस में हो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप रिड्यूस्ड सिलेबस के थ्रू हैं तो भी आपके पास कुछ इंटरनल चॉइस हैं, आप उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत वरीड नहीं होना है। और जो वैसे बच्चे हैं जिन्होंने उस टॉपिक, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री की मैं बात करूं अगर, तो पॉलीमर्स हैं, तो जिन लोगों ने पॉलीमर्स पढ़ा है उनके पास ये फ़ायदा होगा कि वो जो 15 क्वेश्चन है मे बी उनको एक क्वेश्चन वहाँ पॉलीमर से मिल जाए। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपके पास फ़ायदा ये होगा कि पॉलीमर्स को छोड़ के भी आपके पास चॉइस होंगे जहाँ से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा फेक न्यूज़ के पीछे नहीं दौड़ना है, जस्ट फॉर्म आपने डाल दिया होगा, देन विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम्स भी जल्दी ही होने वाले हैं, तो अब पढ़ने के लिए बैठ जाइए और एक बार सिलेबस को आप ज़रूर देख लें। मैंने PDF अटैच कर दिया है, आप डाउनलोड करके वहाँ से भी देख सकते हैं। थैंक यू।